नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गया हूँ डिटेक्टिव डेन का एक और पेचीदा केस जो कि थ्रिल, रोमांच और एडवेंचर से भरपूर होगा, बशर्ते आप इसे अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और रोमांचक कहानियाँ सुनने का शौक़ रखते हैं तो इंतज़ार किस बात का। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। तो अपने अपने हेडफोन्स पहनिए और चलिए खो जाते हैं डिटेक्टिव डेन की एक और एडवेंचर में। डेन कभी भी किसी सुपरस्टिशन या अंधविश्वास मानने वालों में से नहीं रहे। भूत प्रेतों में उनका यकीन बिल्कुल भी नहीं था। वहीं उसके विपरीत उनके पार्टनर डिटेक्टिव अभिनव का मानना इससे बिल्कुल उलट था। सर, कुछ भी हो, लेकिन इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। अबे तू ये बता, तेरा इंटर्नशिप कब ख़त्म होगी यार? आखिर कब तक मैं तुझे अपने साथ घुमाता रहूँगा? डेन ने खींच कर कहा। अभिनव मन महसूस कर रह गया, मगर डेन की बात से उसे बड़ा दुख हुआ। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। तभी डेन को एक कॉल आया। क्या? वह चौंक पड़े। अभिनव भी हैरान हो उठा। क्या हुआ? निकलना पड़ेगा। एक और अजीब सा केस आ गया है। 2 महीने में 2 फ्लाइट्स दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, डेन ने कहा। मगर इसमें आश्चर्य की बात क्या है? यह केवल हादसा भी तो हो सकता है, अभिनव ने कहा। डेन ने लंबी सांस भरते हुए कहा, हाँ, मगर जो भी दोनों प्लेन्स के ब्लैक बॉक्स मिले हैं उसमें से यही पता चला है कि दोनों प्लेन्स के क्रैश होने का समय एग्जैक्टली टेक ऑफ के 40 मिनट बाद है। डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज अभी? यस सर। आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है इसकी वजह? दोनों क्रैश साइट पर पहुंचे, वहां का मुआयना किया, फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास पहुंचे और वहाँ कुछ सवाल जवाब किया। दोनों क्रैश में कोई बचने वाला? जी हाँ डेन साहब, पहली फ़्लाइट क्रैश में तो कोई सरवाइव नहीं कर पाया, मगर जब दूसरी फ़्लाइट क्रैश हुई तो उसमें केवल एक ही व्यक्ति बच पाया है और इस वक्त वो तो बहुत सदमे में है। क्या आप हमें उसका एड्रेस दे सकते हैं? जी हाँ सर, वो तो सर्वाइवर हॉस्पिटल में भर्ती है। दोनों जब हॉस्पिटल भागे तो डॉक्टर ने विक्टिम से मिलने के लिए मना कर दिया। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद केवल डिटेक्टिव डेन को विक्टिम राहुल से मिलने की इजाज़त दी गई। राहुल की हालत बेहद ख़राब थी। उसके पूरे शरीर में पट्टियां बंधी हुई थीं। उसकी आंखें चारों तरफ इधर उधर देख रही थीं। अचानक उसकी नज़रें दरवाजे पर गईं। डेन अंदर आए और कुर्सी को पास में खिसका कर राहुल के सिरहाने पर बैठ गए। राहुल उन्हें घूरे जा रहा था। डेन ने स्टॉप वॉच में 1 मिनट का टाइमर लगा दिया और 10 सेकंड बीत चुके थे। वह दोनों एक दूसरे को अभी भी निहार रहे थे। जैसे ही डेन को लगा कि राहुल अब काम डाउन हो चुका है तो 40 सेकंड ऑलरेडी बीत चुके थे। डेन ने बोलना शुरू किया। राहुल बेटे, उस प्लेन में अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगा हो या कोई ऐसी बात जो सिर्फ तुम्हें पता है, जो फ्लाइट क्रैश होने के ठीक पहले हुई हो, हमें बताओ। राहुल ने बड़ी मुश्किल से मुंह खोलने की कोशिश की। वह आगे बोल नहीं पा रहा था। 50 सेकंड पहले ही बीत चुके थे। डॉक्टर्स वहां आ गए और डिटेक्टिव को जाने के लिए कहने लगे। राहुल बोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। काली आंखें। वह बस इतना ही बोल पाया कि वह बेहोश हो गया। डॉक्टर्स को तुरंत डिटेक्टिव को बाहर निकालना पड़ा। कुछ पता चला? अभिनव ने पूछा। कुछ नहीं, उसने सिर्फ काली आंख ही बोल पाया। पता नहीं उसने क्या देखा था, वह काफ़ी घबरा रहा था। अभिनव, तो इस काली आंख वाले कोड को क्रैक कर। तब तक मुझे उन दोनों प्लेन्स के मलबों को देखने जाना है। जरूर वहाँ कुछ राज दबे हो सकते हैं। डिटेक्टिव डेन उस वर्कशॉप में गए जहाँ क्रैश्ड एरोप्लेन के सारे पार्ट्स संयोग कर रखे गए थे। डेन ने सभी मलबों का मुआयना किया। वहाँ के अधिकारी से कुछ सवाल जवाब करने पहुँचे तो वह सिगार फूंक रहा था। डेन उसके केबिन के अंदर आए तो वह दूसरी तरफ कुर्सी किए बैठा था। डेन ने जब दरवाजे पर नॉक किया तब उसका ध्यान गया। डेन को देख वह विचलित हो गया। उसने सिगार नीचे रख दी। अरे डिटेक्टिव, आप आइए आइए। कैसे आना हुआ? ओह, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। आप अपने सवाल पूछिए डिटेक्टिव। मिस्टर आलोक नाथ समोड़े। डेन ने नेम प्लेट पर लिखा हुआ नाम पढ़ा। मिस्टर आलोक नाथ, आप यहाँ कितने वर्षों से कार्यरत हैं? डेन ने पूछा। जी यही कोई 30 वर्ष हो चुके होंगे। इन 30 वर्षों में आपके कार्यकाल में कितने प्लेन क्रैश हुए हैं? महज 3 ही प्लेन क्रैश हुए हैं मेरे कार्यकाल में। 2 तो अभी हुए हैं।
तो ये जो दो प्लेन क्रैश अभी 1 महीने के अंतराल में हुए हैं, क्या इन दोनों क्रैश में कुछ अजीब, कुछ कॉमन नज़र आया आपको? जी नहीं सर, इनफैक्ट दोनों एयरप्लेन अलग अलग कंपनी के थे, अलग अलग समय में उड़ान भरी और अलग अलग जगह के लिए उड़ान भरी। इन दोनों प्लेन्स में मुझे कोई और समानता दिखाई नहीं दी। डेन सोच में पड़ गए। उन्हें अब तक कोई लीड नहीं मिली थी। तभी उनकी नज़र उस मलबे पर पड़ी जिसके पुर्जे रिसाइकल के लिए छांटे जा रहे थे। अच्छा आलोकनाथ जी, ये बताइए, इन मलबों को रिसाइकल कर इनके पार्ट्स और चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं क्या? जी बिल्कुल डिटेक्टिव, एयरप्लेन के पार्ट्स हैं तो एयरप्लेन में ही यूज़ होते हैं। अगर कोई दूसरी एयरलाइन में कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उन्हें इससे रिप्लेस किया जाता है। डेन की भौहें सिकुड़ गईं। क्या आपके पास पिछले 20 सालों के सारे एयरलाइन पार्ट रिप्लेसमेंट के रिकॉर्ड हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सर ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको। कोई सिस्टमेटिक तरीके से रखा नहीं है, बस एक कमरे में ठूस दिया गया है। आप बस मुझे उस कमरे तक ले चलिए। डेन सारे रिकॉर्ड्स खंगाल मारे। उन्हें वहाँ कुछ ऐसा मिला जो सारे राज खोलने वाला था। आखिर अभी तक किसी की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी? उन्होंने तुरंत अभिनव को कॉल किया। अभि ने कॉल उठाते हुए कहा, सर लीड मिल गई। इससे पहले कि डेन अपनी लीड बता पाते, दोनों कैफे में मिले। तो बता, क्या लीड मिली तुझे? पहले आप बताओ सर, अभिनव ने संकोच में कहा। यही कि पुराने रिकॉर्ड्स में यह पता चला है कि हाल ही में जो प्लेन क्रैश हुए हैं उसके पार्ट्स 1 महीने पुराने वाले एयरप्लेन क्रैश के बचे हुए पार्ट से रिप्लेस किया गया है। एंड गेस व्हाट, 1 महीने पहले जो प्लेन क्रैश हुआ है वो 1982 प्लेन क्रैश में बचे हुए मलबों से रिप्लेस किया गया था। जिसमें अचंभे की बात यह थी कि उस प्लेन क्रैश में केवल एक ही को पायलट की मौत हुई थी और सभी बच गए थे। मुझे तो अभी तक यही मिला है। तुम अपनी लीड बताओ। अभी ने एक मोटी सी किताब सामने रख दी जिस पर लिखा हुआ था डीमंस एंड इविल्स। सर इससे पहले कि आप गुस्सा हो जाए, मेरी बात सुन लीजिए। उस सर्वाइवर ने काली आंख के बारे में जिक्र किया था। इस कोड को मैंने कई जगह फिट करने की कोशिश की, मगर फाइनली मुझे यह बुक मिली जिसमें काली आंख का जरा सा जिक्र मिलता है। सर, इस बुक के हिसाब से केवल डीमंस की आंखें ही पूरी तरह काली हो सकती हैं। शट अप अभिनव, तुम्हें यह मजाक लग रहा है? सर प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपने खुद कहा है कि 1982 में विमान क्रैश हुआ था जिसके पार्ट्स जिन प्लेन्स पे रिप्लेस किए गए थे केवल वही दुर्घटनाग्रस्त हुए। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जो एक पायलट बच गया है वह इन सारी प्लेन्स को हॉन्ट कर रहा है और वही भूत है? जी हाँ, मतलब देखिए सर, इन बुक में ऐसे डीमंस को एक्सरसाइज करने का रिचुअल भी है। ओ कम ऑन यार, आर यू सीरियस? तुम्हें पता भी है तुम किस प्रोफेशन में हो? सो सर, यू थिंक भूत वगैरह कुछ नहीं होते? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर चलिए ढूंढते हैं उस फ्लाइट को जिसमें इस क्रैश्ड फ्लाइट के पुर्जे रिप्लेस किए गए। हाँ बिल्कुल चलो। सर आपकी आवाज़ में कपकपी क्यों है? जस्ट फियर ऑफ अनसर्टेनिटी और कुछ नहीं है। पर एक बात मैं बता देता हूँ, अगर यह सब बकवास हुआ, जो कि है, यू आर नो लॉन्गर इंटर्निंग विथ मी। डेन वहाँ से उठकर चले गए। उस क्रैश्ड फ्लाइट के बचे हुए पार्ट्स दूसरी फ्लाइट 0278 से रिप्लेस किया गया था, जो कि सारे टेस्ट से गुजरने के बाद अगले हफ्ते ही उड़ान भरने को तैयार था। डिटेक्टिव डेन और डिटेक्टिव अभिनव फ्लाइट 0278 पर बाकी यात्रियों के साथ बोर्ड हो चुके थे। फ्लाइट कुछ ही समय में उड़ान भरने को तैयार थी और अभिनव के हिसाब से यह प्लेन भी 40 मिनट के बाद क्रैश होने वाली थी, जिसकी वजह वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिस पर उस पायलट का डिमोनिक पोजेशन हो। डेन और अभिनव के लिए यह कड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उन्हें 40 मिनट के अंदर ही इतने यात्रियों में से उस व्यक्ति को तलाशना था जिस पर डिमोनिक पोजेशन है। फ्लाइट अब टेक ऑफ कर चुकी थी। अभिनव और डेन चुपचाप अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। डेन ने कहा, अभी क्या करना है? अभिनव ने अपनी जेब में से एक डिवाइस निकाली। यह क्या है? सर, K2 मीटर। अगर कोई भी सुपर नेचुरल एंटिटी यहाँ है तो यह सारी लाइट्स जल उठेंगी। अबे तू डिटेक्टिव है, तमनाशक है? ओह सर, आपने भी तमनाशक देखी है? डेन ने कहा। तू ये बता इसका करना क्या है? अभिनव, सर आप इसे लेकर हर सीट पर जाइए।
अगर कहीं इसकी सारी लाइट्स जल गई मतलब वहीं पर कोई सुपर नेचुरल एंटिटी मौजूद है। तब तक मैं एग्जॉर्सिज्म की विधि तैयार करता हूँ। डिटेक्टिव अपनी सीट से उठकर सारे यात्रियों के करीब से गुजरे, मगर उस डिवाइस में अभी तक कोई भी हरकत नहीं हुई। डेन ने यह बात अभिनव को बताई। शायद यहाँ स्टाफ और क्रू में ही कोई हो सकता है, अभिनव ने कहा। 15 मिनट ऑलरेडी बीत चुके थे। सर, एक बात का ध्यान रखिएगा, ओम का उच्चारण लेने पर वह थोड़ा विचलित हो जाते हैं। डेन एयर होस्टेस की ओर बढ़े। हेलो, इट्स डिटेक्टिव डेन हियर। ओह, द फेमस डिटेक्टिव डेन, एयर होस्टेस ने बोला। मैंने काफ़ी सुना है आपके बारे में, पर पहली बार देख रही हूँ। आई एम अलका, बिग फैन सर। एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं, आइए सेल्फी लेते हैं। तभी प्लेन की दूसरी तरफ से को पायलट आता हुआ दिखाई दिया, जिसने पलटकर डेन की तरफ देखा। अचानक उसकी आंखें कुछ देर के लिए काली हो गईं, जिसे देखकर डेन भी विचलित हो उठे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह को पायलट तुरंत अपने कॉकपिट में घुस गया। डेन तुरंत अभिनव के पास पहुंचे। अभी वह डीमन को पायलट, और यह तो कॉकपिट के अंदर घुस गया है, और अब समय भी बहुत कम बचा है। अब क्या करें सर? हमें किसी भी हालत में उस को पायलट को प्लेन के पीछे वाले हिस्से पर बुलाना होगा। हम केवल वहीं उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं कुछ करता हूँ, डेन ने कहा। डेन एयर होस्टेस अलका से बात करते हैं। वहीं अभी प्लेन के पिछले हिस्से पर अपनी सामग्री के साथ तैयार हो रहा है। उधर डेन के कहने पर अलका कॉकपिट के अंदर संदेश भेजती है कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हुई है, जिसे देखने वहीं को पायलट बाहर निकलता है। वह घड़ी निहारता है तो 40 मिनट बीतने में अभी भी 5 मिनट शेष थे। वह प्लेन के पीछे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पिछले कंपार्टमेंट में घुसता है, पहले से ही तैयार डेन और अभिनव उस पर टूट पड़ते हैं और कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अभी तुरंत एक पूरा बॉटल होली वाटर का नीचे जमीन पर पड़े हुए को पायलट के ऊपर उड़ेल देता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। वह बड़ी मशक्कत कर रहा था, लेकिन डेन ने उसे अपने घुटनों के नीचे मजबूती से दबाए हुए थे। अभी ने एग्जॉर्सिज्म की किताब निकाली और मंत्रोच्चारण का जाप करने लगा। को पायलट की आंखें पूरी काली हो चुकी थी। तभी अचानक मौसम खराब होने लगा। प्लेन अपना संतुलन खो बैठा और लगातार तेजी से नीचे गिरने लगा, जिससे डेन की पकड़ ढीली पड़ गई और वह डीमन पायलट ने मंत्रोच्चारण कर रहे अभी को धक्का दिया तो वह कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ यात्रियों के सीट में जा गिरा। उसका सिर एक बड़े कंटेनर से टकराया और वह बेहोश हो गया। प्लेन के अंदर बैठे सारे यात्री चीख पुकार रहे थे। इधर डेन ने उसको पायलट को रोकने की कोशिश की, मगर उसने डेन के ऊपर लात और घूंसों की बौछार कर दी। एक जोरदार प्रहार से डेन प्लेन के दूसरी ओर जा गिरे। प्लेन लगातार तेजी से नीचे गिर रहा था और डीमन अब वापस से अपनी शक्ति अर्जित कर चुका था। तभी डेन के हाथ एग्जॉर्सिज्म की किताब लगी और उन्होंने जोर जोर से मंत्रोच्चारण शुरू किया, जिसे वह डीमन ज़्यादा देर तक सह नहीं पाया और एक काला धुआं पायलट के मुंह से निकल हवा में अंतर्ध्यान हो गया। और कुछ ही देर में प्लेन ने अपना संतुलन पा लिया और लोगों की सांसों में सांसें आईं। तो यह था दोस्तों डिटेक्टिव डेन का एक सुपरनैचुरल केस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं शिवेश, आपके लिए ऐसे ही कहानियां लाता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।